नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और पहला जो दिन है वो काफी हंगामेदार रहा है। अमूमन पहले दिन जो है वो शोकोदगारी होता है, कोई बड़ी जो बहस है वो नहीं होती है, लेकिन पहले ही दिन कल जो भाजपा है, जो विपक्ष है, उसने काम रोको प्रस्ताव लाया और काम रोको प्रस्ताव के दौरान एक जो बड़ी चीज सामने आई वो ये आई कि सराज में जिस प्रकार से इस बार काफी तबाही मची है। और इस बीच जयराम ठाकुर जब कल सदन के अंदर बोल रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि जितनी भी राहत राशि सरकार की तरफ से भेजी जा रही थी सराज के लिए, वहां पर एक कांग्रेस नेता थे जिनके घर जो है वो ये सामग्री गई है, जो आपदा प्रभावित है उनके घर ये सामग्री नहीं गई है, ये आरोप लगाए हैं। अभी हमारे साथ सराज के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जगदीश रेड्डी हैं, इन्हीं पर ये आरोप लगे हैं और इनसे जानेंगे जो इन पर आरोप लगे हैं उसमें कितनी सत्यता है। सर, कल जब सदन में अंदर जयराम ठाकुर बोल रहे थे तो वो इस अंदाज में बोल रहे थे कि जितनी भी राहत राशि भेजी गई सराज को वो आपदा जो प्रभावित है उनको नहीं गई। एक कांग्रेस के नेता थे, इशारों में इन्होंने एक नेता का जिक्र किया और आज आप सामने आए हैं कि इसमें सत्यता कितनी, पहले ये बताएं। देखिए जी, पहले तो आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जितने भी आदमी देख रहे हैं। और सच्चाई पर आपने एक बढ़िया क्वेश्चन मेरे से पूछा है, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। जहाँ तक बात जयराम ठाकुर ने ये राशन के किटों की जो बात कही है कि किसी कांग्रेस नेता के घर जो है अभी तक वहाँ पे पड़ी है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, उनकी इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि जितनी भी राशन माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के दिशा निर्देश मुताबिक यहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा जो सराज को भेजी गई, इसलिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजी गई क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिविटी खत्म थी, सड़कें कहीं पे नहीं थी। और 6 हेलीकॉप्टर एक ही हेलीपैड पे उतारे, बाकी अलग अलग हेलीपैड पे भी वहाँ पे राशन उतारा गया। जिस हेलीपैड की ये बात कर रहे हैं उस हेलीपैड से सड़कों की कनेक्टिविटी जीरो थी और जैसे ही हेलीकॉप्टर से राशन और राशन की किटें और दूसरा सामान उतरा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के साथ मिलकर के हेलीकॉप्टर से उतारे और वहाँ पर इसको एक जगह स्टोर किया। हेलीपैड के पास ये गरीब आदमी का घर था और वहाँ पर प्रशासन के आदमियों ने ही इसको वहाँ पे स्टोर करने के बाद वहाँ से मजदूर करके, घोड़े वाले करके, खचरे करके फिर इनको पीडब्ल्यूडी के कार्यालय में वहाँ पे स्टोर किया। मेरा घर वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। ये आरोप इनके बिल्कुल निराधार है। इसलिए भी निराधार है कि सत्ता सरकार जब कोई काम करती है वो थ्रू प्रशासन के करती है। हम कोई विपक्ष में नहीं है। जयराम ठाकुर इस वक्त विपक्ष में है। उनको और उनके समर्थकों और उनके विधायकों द्वारा जो राहत सामग्री वहाँ पे पहुँचाई गई, चाहे राशन की बात करें चाहे अन्य सामग्री की बात करें, वो सब की सब जयराम ठाकुर के द्वारा उनके जो चहेते आदमी है उनके घरों में आज भी स्टोर की गई है। और वहाँ पर अगर सरकार और प्रशासन चाहे तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन आज भी बता सकता हूँ। कम से कम 10 जगह थुनाग में ये उनकी जो राशन और अन्य सामग्री स्टोर की गई है। और साथ में ये भी मैं आरोप उन पर लगाता हूँ कि जितने दानी सज्जनों ने बाहर से इनको मदद के लिए जो चेक वगैरह दिए, इन्होंने ब्लैंक चेक मांगे कि नाम ना भरे, नाम जो है जयराम ठाकुर स्वयं उसमें भरेंगे। और ये बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा गोलमाल है कि आखिर ये चेक किसको दिए। इन्होंने दिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, इन्होंने प्रभावित नहीं देखे। जबकि कांग्रेस की सरकार ने, प्रशासन ने ना कोई पार्टी देखी ना कुछ देखे, सिर्फ प्रभावित देखे। जितने लोग प्रभावित थे उन सब लोगों को कांग्रेस पार्टी ने राहत सामग्री और सारे सामान जो वहां पे पहुंचाए। जयराम ठाकुर आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप जयराम ठाकुर पर आरोप लगा रहे हैं। पहले ये बताएं कि उन्होंने ये कहा है अंदर कि आपके घर राशन गया जी, तो आप कह रहे हैं कि कोई गरीब व्यक्ति था उसके घर में आपने पहले रुकवाया, आपका घर तो 5 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इतनी बड़ी बात उन्होंने कैसे कह दिया? अब देखिए, ये जयराम ठाकुर की बौखलाहट है। क्यों? आपदा के समय वो स्वयं जो है कम से कम 15 दिन बाद सराज के अंदर आए। उनसे पहले तो मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके थे। जयराम ठाकुर स्वयं इसलिए नहीं पहुंच पाए। तो कह रहे हैं कि जो राहत राशि उन्होंने भेजी हेलीकॉप्टर से, वही राहत राशि नहीं पहुंची लोगों तक, जिनको मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिली, कांग्रेस के नेताओं के पास चली गई। बिल्कुल, मैं इस बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो प्रशासन के अधिकारी है, जिलाधीश मंडी है, एसडीएम थुनाग है, तहसीलदार थुनाग है या अदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और जो इस आपदा में वहाँ पर कर्मचारी अधिकारी नियुक्त किए गए, वो इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो बोलेंगे राजनीतिक बात कही है। जयराम जी को इस वक्त तकलीफ है कि पूरी आपदा में
हम और कांग्रेस के लोग ही वहां पर नजर आए, बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मात्र राजनीति करते वहां पर देखे गए। दूसरा एक और आरोप लगा, ये बड़ा आरोप है कि जो जेसीबी मशीनें हैं वो भी आपके कहने पर, एक कांग्रेस नेता का उन्होंने जिक्र किया, हालांकि इशारों में कहा है, वो भी उनके कहने पर जारी कि कहाँ भेजनी कहाँ नहीं भेजनी है, और उसमें टेंडर को लेकर की बातें सामने आ रही है। वो भी सिर्फ आपको पूछ के लग रहा है, जब आपने किसी कोई आपका सुन नहीं रहा है तो फिर आपने एक्सी नहीं बदल दिया, ये भी आप पर आरोप लगे हैं। देखिए इस पे दो बातें हैं। अब हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, स्वराज के एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते सड़कों को खुलवाने के लिए प्रशासन को दिशा निर्देश देने के साथ जो मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश किए उन्हें फॉलो अप लेने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन हम प्यार और सादगी के साथ जो है काम लेते हैं। जो इन्होंने आरोप लगाए एक्शन को बदलने के पीछे हमारी मंशा ये नहीं है कि टेंडर लिया या ना लिया। सबसे पहली बात तो यह कि मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं, चाहे आप कहीं से भी पता कर लें। जिस बात की वो चर्चा कर रहे हैं उनके समर्थक कर रहे हैं, जिस डंगे के टेंडर की ये बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का दौरा स्वराज के जिंजैली और कुथा का था 9 और 10 जुलाई का, और जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय ने वहां पे आदेश किए कि इस डंगे को जल्दी लगाओ, और वैसे ही उन्होंने 3-4 दिन के अंदर अंदर उसका प्राकलन तैयार किया, एस्टिमेटेड जितनी भी कॉस्ट बनी, और उसका उन्होंने 15 तारीख को टेंडर लगवाया, 28 तारीख को टेंडर ओपन हुआ। इसमें कतई भी कोई ना रोक टोक हुआ ना किसी को हुआ। टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाला मेरा कोई आदमी नहीं था, वो भी झूठे आरोप है। और जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले 4 लोग हैं उस पर नाम देख लेगा, उसमें बरमाणा का एक कोई पूरी नाम से कोई अभिषेक पुरी है, क्या नाम है, उन्होंने जो है टेंडर लिया है। ना हमारे जिंजैली के आदमी ना स्वराज के आदमी, पार्टिसिपेट करने वाले सारे बाहर के लोग थे। 4 आदमी ने पार्टिसिपेट किया और 18% बिलो रेट पे जो है बरमाणा के आदमी ने टेंडर लिया है। इसकी बाकायदा सदन के अंदर विभाग जो है पूरी जानकारी दे सकता है। ना हमने टेंडर रोका, बल्कि हमने एक्सपीडाइटली काम को चलाने के खातिर ये बात जरूर है कि प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग के ऊपर प्रेशर बनाया कि जल्दी सड़कें बहाल की जाए। ये बात ठीक है। एक्शन क्यों बदला ये जानना चाह रहे हैं। देखिए एक्शन बदलना ये सरकार का काम है। सरकार ने काम पर कोई आरोप मेरे ऊपर हो सकते हैं, इसलिए हो सकते हैं कि हमें तो काम चाहिए होता है और जल्दी चाहिए होता है कि 15 दिन के बाद भी वहां पर अगर एस्टिमेट तैयार नहीं था, जबकि हम डे 1 से बोल रहे थे सड़क टूट गई है कि भाई करो, और एक्शन जो है थोड़े से कोई झूठे आरोप सरकार पर लगा रहे थे, वो चीजें लोगों को भी लगी कि भाई सरकार जब पूरा सब कुछ कर रही है, सड़कें खोलने के लिए वचनबद्ध है। 6 दिन के अंदर अंदर जो है छोटी गाड़ी जो है मंडी से जिंजैली पहुंच चुकी थी। ये रिकॉर्ड है अपने आप में, जबकि इतनी बड़ी आपदा में बहुत बड़ी कोशिश की, वहां पर कहीं ना कहीं चूक जो है अगर एक्शन द्वारा हुई है। सरकार का काम है, जगदीश रेड्डी का काम बदलना नहीं है, ये सरकार ने बदला है। आपने शिकायत की थी उनकी कि ऐसा कर रहे हैं, टाइम से काम नहीं हो रहा है? हम शिकायत करने के लिए नहीं होता, ये प्रशासन ने खुद देखा, मुख्यमंत्री जी ने भी देखा। प्रशासन भी आरोप लगाए कि आप जो आपका नहीं सुनता था उस अधिकारी को बदला गया, और जब कोई बीजेपी का नेता कहता था कि यहाँ पर जो है मशीन जानी चाहिए, फिर वहां पर नहीं जाती थी मशीन, ये आरोप लगे। देखिए ये मात्र राजनीति करते बीजेपी के लोग, और ये चाहते हैं कि भाई हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगाते रहे। मशीन इसलिए हुआ कि वहां पर पांडवशिला में एक आदमी के जो घर चला गया था, वहां पर पानी का जो बहाव खटका है वो पूरे घर की तरफ आ रहा था। मुख्यमंत्री जी ने देखा, अन्य 4 मंत्री ने भी वहां पे विजिट किया, इन्होंने भी देखा है, और तब इन्होंने आदेश किए थे कि पानी के बहाव को जहां सड़क खड की जो एक्चुअल जो लाइनिंग थी कि उस तरफ जो है इसको मोड़ा जाए, ये आदेश किए थे। लेकिन कुछ लोगों के कहने पर विभाग ने कई दूसरी जगह जिस मशीन LNT मशीन लगाई थी, उस पर हमने बोला कि अरे इनके घर में जो थोड़ा बहुत जो कुछ बचा है मटेरियल, इसको बचाने के लिए खड को उसी दिशा में रखो, ये बात जरूर हुई। लेकिन जब वो बात हुई तो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर के इशारे पर सारे कार्यकर्ता वहां पर हल्ला गुल्ला करने आए कि जी ये खड में क्यों लगी है मशीन, जबकि ये सड़क पे लगनी चाहिए थी। खड में इसलिए लगी कि वहां पर किसी आदमी के घर को जो नुकसान हो रहा था कि कम से कम उन घरों को बचाना ये हमारा कर्तव्य बनता, हमारा दायित्व बनता है। मशीन वही थी जो सड़क में भी थी, प्रशासन द्वारा लगाई गई थी, उसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी बनती है, प्रशासन की भी बनती है, और उन लोगों का भी अधिकार है जिनके घर उस खड की वजह से खत्म हुए थे। एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें जो मशीन थी वो लगी हुई थी एक काम करने किसी कांग्रेस नेता के घर में, और
कांग्रेस के कहने पर। उसके बाद पंचायत के लोग आए, महिलाएं आई, उन्होंने बवाल कर दिया कि ये मशीन यहाँ नहीं लगनी चाहिए, फिर काफी वायरल होगी पूरे प्रदेश में। तो उसका सत्य, उसमें कितना सत्य, क्या है मामला वो? आप एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर आए। जो कल जयराम ठाकुर ने एक बात कही अंदर सदन में कि लोगों को जो है सड़क के लिए वहां पर जो सड़क रोकनी पड़ी, बाध्यता हुई, उन्होंने बोला कि भाई हमारे को हमने रोकी। हमने नहीं रोकी। वो लोग सारे जो है जयराम ठाकुर के समर्थक थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। वो इसलिए थे कि भाई उनको लग रहा था कि ये पूरा त्रासदी का जो पूरा इल्जाम है ये उनके ऊपर लग रहा था। ये जैसे कैसे अपने सिर से ये इल्जाम दूसरे के सिर मढ़ने के खातिर उन्होंने बोला कि मशीन दूसरी जगह लगी। मैं ये कहता हूं कि दूसरी जगह अगर मशीन लगी उसमें बुराई क्या थी? दूसरी जगह मतलब जो खड्ड के पानी को अगर डाइवर्ट करना था उसमें बुराई क्या थी? अगर वो गलत है हम उस इल्जाम को सहने के लिए तैयार है। अगर खड्ड में पानी डाइवर्ट करने के लिए, किसी को घर बचाने के लिए अगर वो इल्जाम है तो हम उसको सहने के लिए तैयार है। और जो लोगों को जो उकसाया जा रहा है वो अभी भी उकसाया जा रहा है कि भाई, हाँ बोलिए। आपने उकसाने की बात की, फिर वहां पर तो एक वो भी हुआ, जो जूते और काले झंडे फेंके गए, उसमें क्या है सत्यता? क्योंकि भाजपा कह रही है, जयराम जी कह रहे हैं कि हमने नहीं करवाया है, वो जनता का आक्रोश था। जब मैं खुद सीएम था तो मेरे ऊपर भी जो है मुझे भी काले झंडे दिखाए गए, उस पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। और ऐसे लोगों पर एफआईआर हुई है जिनके घर जो है तबाह हुए हैं। ऐसे भी 3 लोगों का जिक्र किया है उन्होंने अंदर, इसमें कितनी सत्यता? देखिए, इसमें जयराम ठाकुर चाहे जो मर्जी बोले, राज्य की जनता और देश के हर कोने कोने में जो मीडिया, सोशल मीडिया से आदमी टच में है, सभी आदमी इस चीज को देख रहे हैं कि जयराम ठाकुर के उकसाने पर ये सारी घटना हुई है। जब नेगी जी माननीय राजस्व और बागवानी मंत्री स्वराज दौरे पर थे तो इन्होंने जो पूरा जायजा लिया और इनके प्रति क्यों उनका ऐसा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन नेगी जी 100% सही थे। नेगी जी ने और सरकार ने, कैबिनेट ने जो फैसला लिया था थुनाग के बागवानी कॉलेज को वहां से शिफ्ट करने का, बिल्कुल जायज फैसला था। अगर जयराम ठाकुर के बच्चे भी ऐसे त्रासदी वाली जगह पे कहीं पढ़ रहे होते तो मैं कहता हूँ जयराम ठाकुर शायद 1 घंटा भी अपने बच्चे को वहां नहीं रख पाते। हिमाचल के जगह जगह से आए हुए अभिभावकों के बच्चे, उनके माता पिता जब वहां पे पहुंचे, उनके बच्चे जब बिलखते रो रहे थे कि भाई कैसे कैसे उस त्रासदी के दौर से अपने हॉस्टल या अपने रूम से बाहर निकले। अगर वो हालात उन्होंने देखना होता, वो मात्र जयराम ठाकुर इस बात पर अपना वो वहां पे एक तरह का ईगो बना रहे थे कि यहाँ से नहीं जाना चाहिए। रेड्डी साहब, आप कांग्रेस के नेता है और सराज में संस्थान ले गए जयराम ठाकुर और उन्होंने कहा कि मैंने जो विकास है वो बराबर किया है जब मैं सीएम था। तो एक संस्थान शिफ्ट हो रहा है, आप खुद सराज से आते हैं, जी। तो हो सकता है उनका वो भी दर्द हो कि संस्थान को दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। क्या इस बात पर आश्वस्त हैं आप? सीएम साहब को बोलेंगे अंदर जब माहौल ठीक हो जाएगा तो संस्थान वापसी आ जाएगा सराज में? देखिए, एक चीज बताऊं मैं आपको, संस्थान बदलने की प्रथा जयराम ठाकुर ने खुद रखी है। मैं एक याद कराऊं कि जयराम ठाकुर जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे 2018 में, तो जंजैली से एसडीएम का कार्यालय मात्र 12 किलोमीटर दूर उनका घर है थुनाग, अपने घर के आंगन में ले जाने के लिए क्या जरूरत थी? पहले वो सदन के अंदर इस बात का स्पष्टीकरण दे। वहां पर वो बहाना लगाते हैं कि ये तो कोर्ट के आदेश है। क्या लोग, जनता नहीं जानती है कि उसके लिए कोर्ट के आदेशों को भी उन्होंने कैसे कैसे किया, क्या बहाना बनाया उन्होंने? क्या जरूरत थी 12 किलोमीटर जो है कार्यालय बदलने की? हम उस बात पे नहीं आते हैं। हमारी सरकार ने बदले की भावना से नहीं काम किया है, उन्होंने वास्तविकता देखी कि भौगोलिक तौर पर थुनाग के अंदर असुरक्षित जगह होने की वजह से उस कॉलेज को अस्थायी तौर पर नाचन के गुडेहरी में शिफ्ट किया है। ये बिल्कुल ये राजनीति कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सराज की सीट है, जो जयराम ठाकुर विपक्ष के नेता है, जो अपने आप को सर्वसर्वा कहते हैं, इस वक्त उनकी नींव जो हिल चुकी है। मेरा सवाल यही है कि अभी अस्थायी तौर पर आपने कहा नाचन के लिए शिफ्ट कर दिया है, आप इस मांग को अंदर उठाएंगे? क्योंकि हो सकता है कोई भी नेता ये जरूर सोचता है कि जो संस्थान खोल दिया गया है उसको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ले जाएंगे तो उनका वो भी दर्द हो सकता है। आपने कहा कि पेरेंट्स आए, उन्होंने अपना दर्द बताया कि हमारे बच्चे यहाँ पर सेफ नहीं है, तो अंदर आवाज उठाएंगे आप सीएम साहब के सामने पास की वापसी इसको वहीं पर लाया जाए जब स्थिति सामान्य हो जाएगी? हम बात करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, हम सराज की बात करेंगे और निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय ठीक फैसला लेते हैं, गलत नहीं लेते हैं। उनको भी ये मालूम है कि भाई कहाँ क्या करना है। लेकिन थुनाग के अंदर जो जयराम ठाकुर जो कृत्य कर रहे हैं, जैसे आपने गाड़ी के अंदर काले झंडे और जूते की जो बात कही थी, आपकी बात अधूरी रह गई थी कि ये जयराम ठाकुर की एक सोची समझी चाल थी कि हम कैसे जो है कांग्रेस पार्टी के लोगों को, नेताओं को कैसे बदनाम करें। उन्होंने एक डराने धमकाने के लिए वो कृत्य किया था। मैं स्वयं मंत्री जी के साथ उसी गाड़ी में था और वहां पर पहले तो गाड़ी को रोका गया, वहां पर इनके कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं को आगे किया गया और पुलिस प्रशासन ने बड़े आराम से इनसे बात कही कि आपका विरोध जो भी है आप बताएं। मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जो कॉलेज का यहाँ शिफ्ट करना है ये अस्थायी तौर पर है, कोई स्थायी
नहीं है। जैसे माहौल सामान्य होगा अगले बैच में अगले साल हम पुनः यहाँ पे करेंगे, लेकिन लोग जो है उस बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो पीछे से जो है उकसाए हुए थे, जयराम ठाकुर द्वारा वो उकसाए हुए थे, इनके कार्यकर्ता थे। और फिर जब मंत्री जी को वहां से जैसे निकलने लगे तो पीछे से इन्होंने जूते, काले कपड़े और जो बाहर कोई मजदूरों के कपड़े ऐसे धूप में सुखाने के लिए रखे थे, चाहे उसमें अंडर गारमेंट्स भी थे, वो भी फेंके गए गाड़ी के ऊपर, जूते, चप्पल, सारा कुछ। वो तो एफआईआर वापसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, एफआईआर वापसी होने का तो मतलब इसलिए नहीं बनता है, ये राष्ट्रीय झंडे का अपमान है, ना केवल नेगी जी का अपमान है, ये प्रदेश सरकार के मंत्री का अपमान है। कल दिन जयराम ठाकुर और इनके आदमियों ने भी कभी देर सवेर कभी मंत्री बनना होगा, अगर इनके ऊपर भी ऐसी घटनाएं घटे तो क्या लगे, क्या ये प्रथा अच्छी है? कोई ये बातें जस्ती नहीं है, गलत काम किया है। एफआईआर वापस होने का तो सरकार का निर्णय है, हम इन सरकार से ऊपर नहीं है, लेकिन जितना दर्द हमें है हमने उस हिसाब से एफआईआर उन लोगों के ऊपर की थी, और थोड़े लोग नहीं है, 97 पीपल जो है वहां पे है जो इसमें इन्वॉल्व है। ये भी आरोप लगाया कि एक स्थान खाली रख दिया था, मैं तो दिल्ली में था, बोले मेरे लिए स्थान खाली रखा था ताकि मेरे ऊपर भी एफआईआर कर सके, ये उन्होंने अंदर कहा सदन के अंदर, और मीडिया में भी कहा है कल जब ब्रीफिंग हो रही थी। उन्होंने कहा हाँ कि भाई एक स्थान खाली रखा गया था एफआईआर में कि एक व्यक्ति और है, उन पर भी करनी, क्योंकि उन्होंने ये झूठे आरोप है, गलत काम ना हम करते, ना हमने ऐसी कोई बात कही है, ना ऐसा हुआ है। ये अपने आप को हीरो बनने वाली बात है कि वो बड़े भारी दादे हैं, ऐसा नहीं है। हमने वही जो मौका पर थे जिनके हमने शिनाख्त एक एक करके जो है पुलिस ने की हुई है कि ये आदमी, उनके बाकायदा फोटो और वीडियोज है वहाँ पे, और सबके है उसी तरह से। जयराम ठाकुर ने एक और आरोप लगाया है कि ऐसे छुटभैया नेता का उन्होंने बयान दिया, छुटभैया नेता है, वो पंचायत का चुनाव भी नहीं जीते हैं, उनकी वहां पर सुनी जा रही है। मैं पूर्व में सीएम राव नेता प्रतिपक्ष रहा हूं, जब हम कहते हैं तो कोई बीजेपी का नेता भी कहता है वो काम नहीं हो रहे हैं। तो अभी बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि सराज में सदी की सबसे बड़ी आपदा आई है, जहां देखो पहाड़ियां की पहाड़ियां दरकी है, लेकिन अगर कोई नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं की सुनी जा रही है, कांग्रेस के नेता है, हालांकि उन्होंने इनडायरेक्टली आपका नाम उन्होंने 3 बार अंदर ये कहा कि एक तो उन्होंने कह दिया कि राशन कांग्रेस नेता के घर जा रहा है, दूसरा कह दिया कि टेंडर में भी गड़बड़ी हो रही है, तीसरा ये कह रहे हैं कि जो हमने मशीनें लगाई हुई है, ये सबसे बड़ा आरोप है, जो मशीनें हमने लगाई हुई है, जिनको हम पैसे दे रहे हैं जेसीबी के, उसके भी बिल बनाए जा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिल बनाने की जहां तक बात है, पीडब्ल्यूडी विभाग जिंदा है, वहां पे एक गलत आरोप लगाने उनके बिल्कुल मतलब इतनी वो उनकी बौखलाहट है। बिल बनाने के लिए कि किसी ने नहीं बोला, ये तकनीक उनके पास खुद है कि उन्होंने अपने समय में ऐसे किया कि सड़कें निकाली लोगों ने अपने पैसे से और बिल बनाए जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकर्ता और अपने ठेकेदारों के नाम। कांग्रेस के किसी भी ठेकेदार ने आज तक ऐसा कोई अगर 1 रुपए का भी ऐसा किया होगा, मैं अपने ऊपर जिम्मेवारी लेता हूं, अगर 1 रुपए का काम भी अगर ऐसा किया होगा, हम स्पष्ट बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश है, कोई भी आदमी अगर भ्रष्टाचार में कहीं पाया गया तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल गलत आरोप जयराम ठाकुर के हैं। और ये जो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई टेंडर की जो बातें मैंने जो कही, मैं तो स्वयं ठेकेदार नहीं हूं, बड़े स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं। सिर्फ जो आप छुटभैया नेता की बात कर रहे हैं, ये जयराम ठाकुर की बौखलाहट बोल रही है। क्यों? इनको लग रहा है, इनको एक तो पहले वो हेलीकॉप्टर की आदत 5 साल की थी, वो ही नहीं छूट रही है इनसे, और दूसरे जो इन्होंने काम किया, मैं एक बड़ा आरोप लगा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रश्न से बाहर जा रहा हूं कि सराज के अंदर अगर आपदा आई है, वो जयराम ठाकुर और इनके कार्यकर्ताओं की वजह से जो है मैन मेड डिजास्टर है ये मैं बड़े साफ शब्दों में। क्यों? इन्होंने जो सड़कें निकाली उसकी प्रॉपर जो है डंपिंग नहीं की करके, खड्डों में बह करके पंडोर डैम तक वो बहुत बड़ी त्रासदी करके सारा नुकसान इस वजह से, सारा मैं कहता हूँ 90% जो है इनकी वजह से हुआ है। जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि जो सरकार है उस पर विश्वास नहीं रहा, और जो आप चेक की बात करें कि ब्लैंक चेक आ रही है, तो आपने आरोप लगाया, इसको सवाल पूछेंगे हम उनसे, लेकिन सरकार पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए अब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो दानी सज्जन है, वो हमसे मिल रहे हैं और हम फिर मदद कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। देखिए, दानी सज्जन कौन है इनके दानी सज्जन वो लोग आए हैं या जो इनके विधायक है, या वो है, या इनके टिकट के चाहवान है। उन्होंने जयराम ठाकुर से अपनी सांठगांठ बनाने के लिए पहले जो है 25-25 हजार के ब्लैंक चेक जो है उनके हाथ में पकड़ाए। इन्होंने बोला कि आप 25-25 हजार के चेक करके दो। कोई नारकंडा का कोई बड़ा आदमी था, उसने 1 करोड़ रुपए देने की बात कही, तो उसको बोला कि आप 25-25 हजार के चेक करके ऊपर नाम खाली रखो। फिर देने किसको? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चुनौती दे रहा हूँ जयराम ठाकुर को, वो इस सूची को सार्वजनिक करे और फिर उसको
उसको हम कंपेयर करेंगे प्रशासन के साथ, जो असली प्रभावित है क्या उनका नाम उन प्रभावितों में है या नहीं है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये वो लोग हैं, तो जयराम ठाकुर उसको सार्वजनिक करे सूची को, तब हम मानते हैं। प्रभावित है तो कार्यकर्ता भी हो सकता है, प्रभावित तो कोई भी हो सकता है। प्रभावितों को आइडेंटिफाई, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो भाजपा के कार्यकर्ता जो प्रभावित हुए उनको पैसे मिले, जो हमारे आपके कार्यकर्ता है वो नहीं मिले? दो चीजें हैं इसमें। प्रभावित भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हो सकता है, लेकिन कुछ एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 25,000 वहां दिए गए जिनका एक तिनके का नुकसान भी नहीं है, वो मात्र और मात्र उस आदमी को खुश करने के लिए जो ये काम किया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी से बाहर के किसी दूसरी पार्टी या कांग्रेस या अन्य दल के अगर एक भी आदमी को इन्होंने कोई चेक या कोई राहत सामग्री दी हो, ये सूची सार्वजनिक करे, तब मानता हूं। क्योंकि जयराम ठाकुर विधायक है तो राज्य के हर दल के आदमी का विधायक है इस वक्त, ना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। विधायक होने के बाद इनकी जिम्मेदारी पूरे राज्य के लिए बनती है। हमने काम किया इस राज्य में, हमने कहीं नहीं देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का है। हमने देखा जो प्रभावित है उसकी हर तरफ से मदद करनी है। रोड अभी तक नहीं खुले हैं, ये कह रहे हैं वो रोड खुले नहीं है, आप कह रहे हैं कि लगा हुआ है प्रशासन। देखिए रोड में इतना ज़्यादा नुकसान है जो हमें प्रशासन ने बताया, पीडब्ल्यूडी विभाग ने बताया, करीब जो है 900 करोड़ का हमारे सड़कों पर ही जो है अभी लगने हैं। इतनी बुरी हालत है, जो इतनी आपदा आई है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आपदा आने के पीछे भी इन्हीं का हाथ है, इन्हीं लोगों का हाथ है। अगर ये पहले ठीक काम करते हैं, जो ये अपने भाषणों में बोलते थे कि इस राज्य में 25,000 करोड़ लगाया गया, उस 25,000 करोड़ का खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि वो इस सड़कों की कटिंग थोड़ी सी की और डंपिंग वहीं की, जबकि इन्होंने विभाग ने बाकायदा डंपिंग साइट्स जो है वहां पे आइडेंटिफाई किए थे कि वहां पर जो है मलबा जो है वहां पर डंप करना है, लेकिन वहां इन्होंने पैसे कमाने के लिए यहाँ कटिंग की मशीन से वहीं फेंक दिया और जैसे छोटे छोटे नाले आगे होकर के इकट्ठा होता गया मलबा, और वो बहुत बड़ी त्रासदी का रूप लेता गया, जो 2023 में भी देखने को मिला और 25 में भी देखने को मिला। आम आदमी स्वराज का इस बात से परिचित है कि जयराम ठाकुर के द्वारा ही ये बनाई गई आपदा है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जगदीश रेड्डी थे और इनसे हमने वार्तालाप की और इन्होंने जो इन पर आरोप लगाए गए हैं, संगीन आरोप लगाए गए थे कि जो राशन है वो इनके घर गया था, और इन्होंने कहा कि मेरा तो घर 5 किलोमीटर दूर है, कोई राशन वहां पे नहीं गया। पहले एक जो व्यक्ति थे वहां पर जहां पर उतारा गया हेलीकॉप्टर थे वहां रखा गया, उसके बाद जो है वो जो गवर्नमेंट के जहां से सप्लाई होना था वहां लोगों को दिया गया। लेकिन इन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि वहां पर केवल उन्हीं लोगों की मदद की जा रही है, ब्लैंक चेक में जो भाजपा के कार्यकर्ता है या फिर कुछ ऐसे लोग भी है जिनकी मदद नहीं होनी चाहिए थी, उनकी भी जो है वो मदद हो रही है। ये इन्होंने आरोप लगाया है और सबसे बड़ा आरोप ये लगाया है रेड्डी ने। हालांकि इसके बाद हम जयराम जी से बातचीत करेंगे इस बारे में जो उन पर आरोप लगे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये मैन मेड जो है वो आपदा है, और जब पिछली सरकार में जब वो खुद सीएम थे तो उस वक्त रोड तो बना दिए गए, 25,000 करोड़ का जो है वो वहां पर काम किए गए, लेकिन जो डंपिंग है वो सही जगह पर नहीं की गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान सराज में हुआ है। ये जुबानी तीर थे, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार राजनीति में चलता रहता है। लेकिन आज विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है, आज भी काम रोको जो प्रस्ताव बीते कल भाजपा ने लाया है, विपक्ष ने लाया है, उसी पर चर्चा होगी। लेकिन आज भी कई महत्वपूर्ण जो सवाल है वो लगाए गए हैं, और आज जो महत्वपूर्ण सवाल है उसमें एक बीपीएल का भी है कि बीपीएल में जो है वो किन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, जिनके पक्के मकान उनको भी शामिल किया जाएगा। ये सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले कह चुके हैं। इसके अलावा हिम केयर योजना पर आज बड़ा बवाल अंदर हो सकता है, और हिम केयर योजना का जो सवाल है वो विपक्ष के सदस्य ने लगाया हुआ है, उस पर भी बड़ा बवाल अंदर हो सकता है। और भी कई सवाल हैं जो लगाए गए हैं, पद पूर्ति के सवाल हैं कि कई जगहों पर पद नहीं भरे गए हैं, और हिम केयर योजना से कितनों को लाभ हुआ है अभी तक, ये भी सवाल लगाया गया है। विधानसभा के ठीक बाहर अभी हम हैं और जो मंत्री है, जो विधायक है, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन बात इतनी सी है कि सराज इस वक्त अपनी सबसे बड़ी जो आपदा है, सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, और लगभग बीते कल जयराम ठाकुर ने अंदर कहा कि नुकसान तो 1,000 करोड़ का हुआ है, लेकिन हमें 1-2 करोड़ दिए गए हैं, और फिर सरकार कह रही है कि उसमें आप हमारा थैंक्स करो। तो वो हो नहीं सकता है। जो मदद केंद्र से मिल रही है, एनडीआरएफ का जो पैसा आ रहा है, एसडीआरएफ को जो पैसा आ रहा है, वो नहीं मिल पाया है, और ऐसे में सरकार को जो है वो जो राशि केंद्र से दी जा रही है वो मदद राशि सराज भेजनी चाहिए। और सराज में उन्होंने ये भी अपना दर्द कहा कि
कि जहां रोड नहीं थे मैं पैदल गया हूं, मैंने जो है वो हर क्षेत्र का भ्रमण किया है और बहुत लोग वहां पर प्रभावित हुए हैं। सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। तो कुछ ही देर बाद कार्रवाई शुरू होने वाली है, आपको अंदर से पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। लेकिन जगदीश रेड्डी से हमने बातचीत कर ली है और उसके बाद जयराम जी से भी इस पर जो है वो प्रतिक्रिया लेंगे कि वो क्या इस पर रिप्लाई करते हैं। फिलहाल अभी इतना ही, फिर आपके साथ जुड़ेंगे नई खबर और नई अपडेट को लेकर के। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। शिमला से हिमाचल दस्तक टीवी के लिए प्रवीण मुंगटा की रिपोर्ट।